और यहाँ पे यूनिक सिस्टम है, देखो उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और पेन दिया है। चना मसाला कौन सा ये? बहुत गर्म है ना। ये बताया कि 3 अलग अलग मार्ग है, वैसे एक अष्टावक्र गीता है। गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी हम आए हैं आलू पराठा खाने के लिए। आपको गाने सुनाई दे रहे होंगे हिंदी वाले। तो ये है त्रिवेंद्रम का शर्मा ढाबा से चीज़। गाइस तो ये मेन्यू शर्मा ढाबा का, और यहाँ पे एक यूनिक सिस्टम है, देखो उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और पेन दिया है। तो यहाँ पे हमको हमारा ऑर्डर लिखना है कि हमें क्या क्या चाहिए। अगर आपको पैक करवाना हो तो भी नीचे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ अभी। क्या खाओगे आप? आलू पराठा, गोभी पराठा। मैं भी आलू पराठा और ऑनियन पराठा कर देती हूँ। ठीक है, और नीचे यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूँ पैकिंग के लिए। A few moments later. चना मसाला कौन सा ये? गरम है। बहुत गर्म है ना। ये आलू है। आलू है, ये ओनियन है। वो भी है, आलू है। अभी दही नहीं आया है। नहीं आएगा। बड़े दिनों के बाद आलू पराठा खाया, और सही में क्या तृप्ति मिली है मुझे। मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी। वहाँ पे बिल कर रहे हैं। और ये है शर्मा ढाबा, नॉर्थ इंडियन फूड, प्योर वेजिटेरियन। हेलमेट। कैसा लगा आपको क्या? आलू पराठा खा के? एकदम मस्त, तृप्ति, स्वर्ग। अरे वाह। चलो देखते हैं आप। रेडी गए? यस, लेट्स गो। A few moments later. अभी वॉक करके आ रहा था ना, मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी। क्या? बताऊँ तुमको? बताओ बताओ। गीता में ना श्री कृष्ण जी ने ना अलग अलग प्रकार का अर्जुन को ज्ञान दिया है। तुमको पता है क्या क्या ज्ञान दिया था? उपदेश दिए थे वही ना, अलग अलग कर्म योग और ज्ञान योग, है ना और भक्ति योग। भक्ति योग। हाँ। तो कोई भी इंसान होता है ना, उसका जीवन जो है, उसका जीवन ना ये कुछ 4 परिधियों में बटा होता है। तो सबसे बाहर की जो परिधि होती है ना, वो कर्म की होती है। मतलब ये जगत जो है वो तो काम का ही है, काम वालों को ही पहचानता है जो कर्म करेगा। उसके भीतर जाएंगे, जो दूसरी परिधि है, वो परिधि है कर्म के बाद में ज्ञान की, विचारों की। प्रतिपल व्यक्ति अपने मन में, अपनी बुद्धि से ओत-प्रोत रहता है विचारों से। पहली परिधि हुई काम की, कर्म की, और उसके अंदर जो दूसरी परिधि है वो है विचारों की। फिर जो तीसरी परिधि है, जो सूक्ष्म परिधि है, छोटी परिधि है ना, वो है भाव की परिधि, भक्ति की परिधि। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में वो तो मतलब लुप्त सी हो जा रही है। भाव, भक्ति, प्रेम, ममता, ममत्व, ये अपना कहीं ना कहीं गायब हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं, मेरे अब तक के अनुभव में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में वो भावना ही कम होती जा रही है, भाव भक्ति की। और उसके बाद में जो केंद्र में होता है वो होता है साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, साक्षी हो जाना। तो गीता में
मतलब ये जो अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे होते हैं श्री कृष्ण जी, तो ये 3 प्रकार के उन्होंने मार्ग बतलाए हैं। कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। इन तीनों ही मार्गों से जो अंत में पाना है वो उस केंद्र को पाना है, उस आत्म साक्षात्कार को, खुद को जान लेना है, साक्षी बन जाना है। गीता में कृष्ण ने ये बताया है कि वो 3 अलग अलग मार्ग है। वैसे एक अष्टावक्र गीता है जिसको हम कहते हैं महागीता, तो एक्चुअली मैं वो पढ़ रहा था। तो उसमें अष्टावक्र जो है सदगुरु, उन्होंने ऐसे बतलाया है कि किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मार्ग की ज़रूरत नहीं है। तुमको जानना है तो खुद को जान लो, होना है तो अभी हो जाएगा। किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है। खुद को जानने के लिए बोला किसी मार्ग की आवश्यकता है। तो वो ऐसा बताते हैं उसको, किसको? अष्टावक्र जो बात कर रहे होते हैं जनक को, हाँ आपको तो पता ही है। तो जनक को बता रहे होते हैं। तो जनक मतलब राजा जनक, सीता के पिता राजा जनक नहीं है। जनक एक उपाधि थी, कोई जनक राजा रहे होंगे, उनकी बात हो रही है। तो उनको वो बताते हैं। तो वो शिष्य भी इतने अच्छे कि वो जैसे ही वो गुरु की बात सुनते हैं तो वो अभिभूत हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ मैंने जान लिया। इतना प्यारा है पूरा संदर्भ जो मैंने पढ़ा है, वो बुक इतनी प्यारी है अष्टावक्र गीता। तो एक भगवत गीता है, तो वो ऐसे है कि भगवत गीता कहानी की तरह है। अलग अलग मार्ग बताए हैं, उसमें से अर्जुन को अलग अलग तरीके से एक छोटे बच्चे की तरह समझा रहे हैं भगवान कि नहीं अच्छा ये पसंद नहीं आया, चलो चलो दूसरी जगह जाते हैं। तो ये भी पसंद नहीं आ रहा, इससे भी तो नहीं समझ रहा, चलो 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 तीसरा खिलौना लेते हैं। ऐसे करके अलग अलग मार्ग से एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको। वो क्यूरियस होके पूछता भी है हर बार। लेकिन यहाँ पे अष्टावक्र गीता में पूरा चीज़ ही अलग है। भगवान जो सदगुरु है वो सीधा उसको बताते हैं कि किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बोलते नहीं है डायरेक्टली, किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है, खुद को जान लो, खुद को जान लो और सुखी हो जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो ये है, तो सबका कल्याण हो, ऐसा है उसमें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।